जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है और शरद पूर्णिमा की रात को खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना एक पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों में खीर बनाकर रखने से उसमें औषधीय गुण और शुभता बढ़ जाती है। रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी गई इस खीर का अगले दिन सेवन किया जाता है। आश्विन पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और कहा जाता है इस रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसमें एक साहूकार रहा करता था। उसकी 2 बेटियां थीं जिनको धर्म में काफी रुचि थी। अपनी उस रुचि के चलते वे दोनों लड़कियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। लेकिन उन दोनों की आराधना में केवल इतना ही अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत पूरा किया करती, लेकिन छोटी बहन हमेशा व्रत को अधूरा छोड़ दिया करती थी। इस तरह से बहुत साल बीत गए। दोनों बहनें अब बड़ी हो गई और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी बहन के यहाँ एक सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। वहीं छोटी बहन संतान सुख से वंचित रही। छोटी बहन को संतानें होती, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खो देने से छोटी बहन बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये दुख क्यों उठाना पड़ रहा है। अपने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज में वे अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंची और ऋषि से कहने लगी कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। वो ऋषि काफी तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने जान लिया कि इसके दुख का क्या कारण है। ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन कभी भी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इस कारण तुम्हें कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। व्रत अधूरे छोड़ने के कारण ही तुम्हें इस दुख को सहना पड़ रहा है। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ है। आप कृपा करके इस भूल को सुधारने का उपाय बताइए। मैं इसके लिए आपकी हमेशा ही एहसानमंद रहूंगी। उन ऋषि को उस पर बहुत अधिक दया आ गई। ऋषिवर ने कहा कि आने वाले शरद पूर्णिमा को तुम पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्वक करना और उसके बाद सभी पूर्णिमाओं के व्रत को अच्छे से करना, तो तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत इस बार विधि विधान से पूरा किया और इसके फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, ये संतान भी जीवित नहीं रहा। उसका पुत्र कुछ ही दिनों बाद मर गया। अपनी उस संतान को भी मरा हुआ देखकर उस छोटी बहन को बहुत ही अधिक दुख हुआ। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य के प्रभाव से उसके पुत्र के प्राण वापस आ सकते हैं और ऐसा सोचकर उसने अपने मरे हुए पुत्र को एक पाटे पर लेटा दिया और उसको चादर से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वो घर ले आई। जब बड़ी बहन घर आई तो उसने अपनी बहन से कहा कि आप इस पाटे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन पाटे पर बैठने लगी, उसका पल्लू उस शिशु से स्पर्श हो गया और पल्लू के स्पर्श होते ही वह बच्चा रोने लगा। जैसे ही बड़ी बहन को रोने की आवाज आई तो उसने देखा कि वो बच्चा उस पाटे पर है, तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने गुस्से में अपनी छोटी बहन से कहा, ये तुम मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मैं इस पाटे पर बैठ जाती तो इस बच्चे को कुछ हो जाता और इसका नुकसान हो जाता। तो ये सुनकर छोटी बहन बोली, दीदी, ये तो पहले से ही मरा हुआ था। ये तो आपके पुण्यों का प्रभाव है जिससे ये जीवित हो गया। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया, उसका ये फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श से ही मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला। ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई और जब ये बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पूर्णिमा का व्रत रखा करें। तभी से सभी लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने लगे। तो ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।